दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप इन बातों को कभी किसी के सामने नहीं बोलोगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। ऐसे कई राज छुपे होते हैं जो हम दूसरों को नहीं सुनाना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम ही होते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। अनजाने में हम वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और जो बातें हमने अनजाने में किसी और के सामने बता दी वो हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। यही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है और फिर हम पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, ये मेरी गलती थी कि मैंने अनजाने में इसके बारे में सबको बता दिया। इसलिए आज की बौद्ध कथा में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद आप उन 7 बातों के बारे में जानेंगे जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसके अलावा आपको ये 7 बातें अपने तक ही क्यों रखनी चाहिए, यह भी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो मुझसे छूट गया है तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। इससे पहले कि आप इस बौद्ध कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास हमेशा पैसे की कमी होती थी, यहाँ तक कि दिन में 2 वक्त का भोजन जुटाना भी उनके लिए एक चुनौती थी। दिन रात काम ढूंढने के बावजूद भी उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन उसने अपनी सारी परेशानी अपनी पत्नी से साझा की। उसने उससे कहा कि जब भी वह काम मांगने जाता है तो हर कोई कहता है कि उन्हें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। वह नौकरी ढूंढते ढूंढते थक गया था और उसे नहीं पता था कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा और अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेगा। यही चिंता उसे दिन रात सताती रहती थी। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँ, अपने बच्चों को कैसे पाल लूँगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी। तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात रामू के दिमाग में बैठ गई। अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की। उससे विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो कुछ भी उसे देंगे वह उसमें संतुष्ट हो जाएगा। कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज़ वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये कैसी एहसान फरामोशी है। ये सुनकर रामू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी। सच थी कि सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रामू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। सेठ अब रामू से दूसरे लोगों से ज़्यादा करता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात रामू के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। इसीलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते रहते थे,
लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे, कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम करा लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दें तो ये कल हमारा भी पैसा नहीं वापस कर पाएगा, इसकी ऐसी हालत है। काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से रामू की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कम लोग मिलते हैं। फिर एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस वाली गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। रामू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने में वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर समझ होती और तुम समझदार होते तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारा मन को दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। परंतु आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने भी नहीं चूकेगा। और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं झुकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वहीं खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या कारण होता है। एक तो वह इंसान दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों को आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या कारण रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका चरित्र कमज़ोर हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र खराब मत होने दो। और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ, अपनी डींगे हाँकने का क्या फ़ायदा। वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा ज़रूर बन सकते हैं। आप खुद अपनी दिमाग का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ही ना हुई होगा। ज़रा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर हमारे परिवार के साथ होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिलता है और वह इसका फ़ायदा उठाने का कभी नहीं चूकते। अक्सर ऐसा होता है, वे आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बताते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा लगेगा, यही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना।
अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, और वह है कि आप अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो इस हालात में केवल दो बातें हो सकती है। या तो आपकी आमदनी उनसे ज़्यादा हो सकती है, या तो फिर आपकी आमदनी उनसे कम हो सकती है। अगर आपकी आमदनी उनसे ज़्यादा है तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, ये मेरी सहायता कर सकते हैं, लेकिन यह फिर भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। और इसी जगह आपकी कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, वह आपको कमज़ोर भी समझ सकते हैं। और ऐसी हालत में बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपके पीठ पीछे आपका मजाक न बनाएं, और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने में दोनों हालातों में आपको ही परेशानी होगी, इसीलिए अपनी आमदनी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमज़ोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी को पता नहीं लगने देनी है, क्योंकि अगर आपकी कमज़ोरियां दूसरों को पता चल गई और अगर भविष्य में आप दोनों दुश्मन बन जाते हैं तो वह आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर उनको आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमज़ोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है, और वह ताकत का तोड़ भी आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगा, क्योंकि हर शेर का सवा शेर होता ही है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद आपको उनसे हमेशा दब कर रहना पड़े। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्रों और दुश्मनों के बारे में अपने मित्रों के साथ बात करना, और उनके साथ अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में आपके अनुभव और विचारों को बताना अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्यान और सावधानी से। अगर आप अपने मित्रों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वे आपके मित्रों के साथ खिचड़ी पका सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। आमतौर पर सामान्य लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी ओर आपके शत्रु के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आज का मित्र कल आपका दुश्मन बन सकता है, और वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको हानि पहुंचा सकता है और धोखा दे सकता है। इसलिए आखिरी बात में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप दान करते हैं तो उसके बारे में भी किसी को मत बताएं, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप यह बता रहे होते हैं कि आप कितने बड़े दानी पुरुष हैं, और यह आपके अंदर एक अहंकार पैदा करेगा। इसीलिए दान जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। बौद्ध भिक्षु ने रामू को जो 7 बातें बताईं, उनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का पालन करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आप और ज़्यादा जागृत रहें। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये बातें सच लगी या नहीं। और इनके अलावा भी अगर आप कुछ जानते जो हम यहाँ बताना भूल गए हैं तो उन बातों को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया करता हूँ पूरी वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर एक नई कहानी और एक नए मैसेज के साथ। नमो बुद्धाय।